सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी जो 2 दिन पहले घटना घटी है ट्यूषा शर्मा एंड दीपिका नागर की। तो आप लोगों को पता ही होगा, दो लड़कियां जिनकी शादी को अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे। इन एक के तो हो चुके थे लेकिन अभी एक के बाकी भी थे, और दोनों लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। किसी को बोला जा रहा है कि उन्हें मार दिया गया है ससुराल वालों के जरिए, और एक ने तो जानबूझ के सुसाइड किया, वो भी दहेज को लेके। जबकि उनके घर वालों ने उन्हें 1 करोड़ रुपए दहेज, गाड़ी, जो भी ज्वेलरी वगैरह थे, सारी चीज़ें देके उनकी शादी की गई थी। तो अभी समाज, मतलब जो समाज है ना, वो लड़कियों को जीने नहीं दे रही। अगर लड़कियां शादी करके घर जा रही हैं, लड़कियों का नहीं बन पा रहा है, लड़कियां अपने पेरेंट्स को बताती हैं ये हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स समाज के डर से अपनी बेटियों को एडजस्ट करने बोलते हैं। एडजस्ट कर लो, मतलब होता है ना कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है ऊंच नीच, तो फिर हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारा नाक कट जाएगा, फिर हमारा मतलब एक होता है इज्जत जो बना बनाया है वो डूब जाएगा। तो इस सोच में पेरेंट्स लड़कियों का बलिदान देने के लिए रेडी होते हैं, पर बेटियों को सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। तो मुझे यही, और ये सारी चीज़ें, यही बढ़ावा आज इनके साथ हो रहा है, कल को आपकी लड़कियों के साथ भी हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि आप शादी को एक ड्यूटी मत समझिए कि शादी करना हमारी, मतलब बेटियों को उनके घर भेजना ये हमारे लिए एक ड्यूटी है, तो हम अपना ड्यूटी पूरा कर ले रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे पुण्य का काम हो गया, हमने लड़की की शादी कर दी, अब हम आज़ाद हो गए। ये ड्यूटी नहीं होती है एक माता पिता का। उनका ड्यूटी, अगर आप लड़की को शादी कर रहे हो तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इनकी सोच ये रहती है कि अगर लड़की की यहाँ से डोली गई ना, तो वहाँ से अर्थी ही आनी चाहिए। और यही मानसिकता आज की लड़कियों को मजबूर कर दे रहा है सुसाइड करने पे, अपनी जान लेने पे। तो मैं यहाँ पे यही पूछना चाहती हूँ कि ऐसी शादियों का क्या फ़ायदा, जो माता पिता अपनी लड़कियों को 20 साल 25 साल पाल पोस के बढ़ा के और शादी कर देते हैं, और वो लड़कियां वहाँ से अर्थी, वो भी 1 साल के अंदर में ही उनकी अर्थी आ जाती है। तो मैं उन माँ बाप से पूछना चाहती हूँ कि ये शादी करके उनको क्या मिलता है, उनको क्या मिलता है ऐसी शादी करके। हमारे यहाँ के, मतलब जो इंडियन पेरेंट्स हैं, वो अपनी बच्चियों को यही सिखा के भेजते हैं कि आप शादी करके जा रहे हो, यहाँ से आपकी डोली जा रही है, तो ससुराल से आपकी अर्थी ही आनी चाहिए। तो ये मानसिकता समाज में एक बहुत बड़ी गंदगी पैदा कर रही है, जो कुछ लड़कियां मजबूर हो जाती हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए। लड़कियां अगर आपको मैसेज दे रही हैं कि हाँ मम्मी या पापा ऐसा हो रहा है हमारे साथ में, उसको इतने हल्के में लेते हैं पेरेंट्स। चलो ठीक है बेटा, थोड़ा एडजस्ट कर लो, मैनेज कर लो, आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। जो चीज़ आपका 1 साल के अंदर में सही नहीं हो पा रहा है, 2 साल में सही नहीं, आप कैसे उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो सही हो जाएगा? कभी नहीं होगा। फिर कुछ लड़कियां होती हैं जो अपने आप को, मतलब समेट के चलती हैं, नहीं कर पाती हैं, गलत कदम नहीं उठा पाती हैं। कुछ मजबूरियाँ होती हैं, जैसे बच्चे हो गए, फैमिली प्रेशर हो गया, ऐसी कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिनसे कुछ लड़कियां अपने आप को रोक लेती हैं, लेकिन कुछ अपने इमोशन में ऐसे बह जाते हैं जो ऐसे गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो मैं आज के माता पिता से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक लड़की की शादी ड्यूटी समझ के बिल्कुल भी ना करें। आप जब शादी करने जा रहे हैं लड़की की, तो भले ही आप टाइम ले लो, 25 साल में ना करो, 28 साल में करो, टाइम ले लो, लेकिन आप फैमिली का बैकग्राउंड, फैमिली में लड़का कैसा है, सास ससुर कैसा है, देख सकते हैं आप। वो जज हैं, उनकी सास, ये ट्यूषा शर्मा की सास जो हैं वो जज हैं, फिर भी वैसे लोगों के घर में ये सारी घटनाएं घट रही है। तो आप इसको मतलब हल्के में मत लीजिए आप। मतलब आज का जनरेशन इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है। लालच, ये तो सबसे बुरी चीज़ है जो इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही है। तो लालच ही आज है जो आज की लड़कियों को ऐसे कदम उठाने पे मजबूर कर दे रही है। अरे दहेज का क्या करना है, तुम किसी से दहेज लेके करोगे क्या? अगर तुम्हें किसी चीज़ का शौक़ ही है तो अपने कमाई से, अपने पैसे से उन शौक़ों को पूरा करो, या फिर वैसे शौक़ ही मत पालो जो खुद से कर ना सको।
आप किसी के दूसरे घर की लड़की लाओगे, आप उससे आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ वो लड़की का बाप मुझे ये देगा तो मैं उस गाड़ी में बैठूँगा, मैं वो चीज़ पहनूँगा, मैं वैसे घर में रहूँगा। वैसे शौक किसी काम के नहीं आते। तो फाइनली गाइज़ मुझे बहुत हर्ट हुआ ये सारी चीज़ें सुन के, और क्या ही कह सकते हैं। अब आप ही बताइए, जो चीज़ें हो रही है इसमें माता पिता का मतलब कितना परसेंट आप इस चीज़ में, इस केस में आप कितना गलत ठहरा सकते हो। मैं तो मेरे अनुसार इसमें पेरेंट्स की भी गलती है। अगर लड़की ने आपको मैसेज दिया तो आप लड़की के घर पे जाके समझा के आ रहे हो, आप उसको प्रेशराइज़ करके आ रहे हो कि नहीं आप एडजस्ट करो। आप उसकी मन की बातें, लड़की क्यों बोल रही है, लड़की पहले नहीं बोलती है, पहले वो एडजस्ट ही करती है, पहले सारी चीज़ें वो सहन ही करती है, बाद में जब नहीं होता तो ही वो घर वालों से शेयर करती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी गाइज़। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़, मुझे तो बहुत बुरा फील हुआ ये सुन के। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी कुछ साझा करूँ अपनी दिल की बातें। सो गाइज़, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हो सकेगा शेयर भी करिएगा, और अपनी दिल की बातें कमेंट में ज़रूर करिएगा, जिससे मैं भी सोच सकूँ कि मैंने कहाँ गलत बोला है, क्या सही बोला है, उससे मुझे भी पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइज़, ख्याल रखिए, और प्लीज़ दहेज प्रथा को रोकिए। ये बहुत बुरी चीज़ है, दहेज तो बिल्कुल भी सोचिए ही मत लेने का। सो गाइज़, कैसी लगी आज की वीडियो हमारी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैंने यहाँ पे क्या गलत बोला है, क्या सही बोला है। तो मैं अपनी गलतियाँ भी सुधारने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।